हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर नाउ प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET 2026 रिजल्ट का, जो अभी आ चुका है। और रिजल्ट आने के बाद कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ पता नहीं चल रहा होगा। मेरे कई दोस्त होंगे देखने वाले, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई आगे क्या करना है, किस तरह से उनका जो कॉलेज होगा वो अलॉटमेंट उनको मिलेगा, मतलब कॉलेज कैसे अलॉट होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा और काउंसलिंग कैसे होगी। वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो को मैंने इस तरीके से PDF वे में समझा दिया है और PPT टाइप मैंने बना दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, तो चीज़ें और क्लियर होगी। देखने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जहाँ आप लोग को कुछ ना समझ में आए आप पूछ भी सकते हो कमेंट करके। सो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम इस वीडियो में आप लोग को ये सारी चीज़ें समझाने वाले, जो यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग कैसे होगी, चॉइस फिलिंग क्या होती है, कट ऑफ का क्या सीन है, कट ऑफ मतलब कैसे निकलेगा और क्या इसका क्या सीन होता है, सीट अलॉटमेंट तक की जो जो भी प्रोसीजर है सारी इसमें हम लोग समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग भाई हम लोग करवाएंगे आपका। अपने से ऐसे जितने भी बच्चे और जितने भी मेरे दोस्त होंगे देखने वाले, उनको जो भी इशू आ रही है आप मेरे को आप नंबर स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया, आप कमेंट सेक्शन में भी देख लेना। आप लोग डायरेक्टली कॉल करना, जो भी इशू होगा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका एडमिशन तक का जो पूरा प्रोसीजर होगा हम लोग करवाएंगे यहाँ पे, जिस भी कॉलेज में लेना होगा। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की बात करेंगे, यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे। तो वीडियो अपना स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे बना दिया, आप लोगों को समझाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। CUET रिजल्ट इज़ आउट, व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आ चुका है अब आगे क्या करना है। तो आप लोग को यहाँ पे ये करना है कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा वो यहाँ पे बताने वाले हैं, चॉइस फिलिंग क्या होगी, कट ऑफ जो सिस्टम है कट ऑफ का वो बताएंगे, और सीट अलॉटमेंट जो प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कवर करोगे। तो स्टेप 1 में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड योर स्कोर कार्ड। तो जो आप लोग को पता होगा कि आपका जब आप लोग CUET का जब फॉर्म फिल किए होगे तो आप लोग को वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिला होगा और आप लोग का ID पासवर्ड आप लोग को मिला होगा। तो जो ID पासवर्ड होगा ना, वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, वो आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ से आप लोग का स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, जो कि आप लोग कर चुके होंगे क्योंकि रिजल्ट कल ही आया था और ये वीडियो आप लोग एक दिन बाद देख रहे हो तो आप लोग कर चुके होंगे। तो यहाँ जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो कर लेना। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें लिखा क्या होगा। उसमें लिखा होगा आप लोग का जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग जिसके पेपर दिए होंगे उसका मार्क्स होगा यहाँ पे, और आपकी परसेंटाइल होगी वो होगी यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर होगा, और ये सारी चीज़ें यहीं पे आप लोग को मिल जाएगी। और इसमें देख लो मैंने यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया है, जो NTA है यानी जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनका काम होता है बस टेस्ट लेना बच्चों का, उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना, ना कि उनको एडमिशन कराने का यहाँ पे ऐसा कोई इनका मतलब रोल होता है। वो एडमिशन्स नहीं करवाती, वो बस पेपर लेती है और आपका जो रिजल्ट होता है आप लोग को देती हैं। ये हमारा स्टेप 1 था कि स्टेप 1 में सबसे पहले आप लोग को आपका जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड करना था। अब स्टेप 2 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो स्टेप 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जितने भी ऐसे जितने भी मतलब जिनका भी स्कोर कार्ड आ चुका है, उनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, उनको क्या करना होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना, वो अपना जो एडमिशन पोर्टल होता है वो अब ओपन कर देते हैं। कॉलेज की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी के अंदर कई ऐसे कॉलेज होते हैं जो आते हैं। तो यूनिवर्सिटी का काम होता है कि वो अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करते हैं और वो 2 ऑप्शंस देते हैं, या तो आपको कौन सा कॉलेज लेना है और कौन सा कोर्स लेना है, वो दोनों चॉइस फिलिंग में आप लोग वहाँ पे चॉइस करना रहता है। तो आप लोग वहाँ पे अपना जो कोर्स होता है और कॉलेज होता है दोनों को सेलेक्ट करते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, कट ऑफ निकालती है। उस कट ऑफ से अगर आपका ज़्यादा आपका जो मार्क्स होगा CUET का, तो आपका एडमिशन होगा, नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैं शॉर्ट में आपको समझा दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्टेप 2 में लिखा है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग को यूनिवर्सिटी में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्टर करने के लिए आफ्टर द रिजल्ट यूनिवर्सिटीज़ ओपन देयर एडमिशन पोर्टल। मैंने जैसा बताया आपको, रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करती है। एग्जाम्पल में ये मैंने यहाँ पे दिया है कि जैसे यहाँ पे दिल्ली का यूनिवर्सिटी है, हिंदू BHU है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो एडमिशन पोर्टल होगा ओपन हो जाएगा। और भी कई यूनिवर्सिटी आप लोग को पता होगा जिसमें एडमिशन लेना चाहते होगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए तो हम लोग हैं ही, हम लोग उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि चॉइस फिलिंग करना है। तो स्टेप 3 में क्या सीन होता है कि यहाँ पे आपको आपका जो कोर्स है वो और जो आपका कॉलेज है वो दोनों यहाँ पे आप लोग को फिल करना रहता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। मान लो कि किसी को BCA करना है, BBA करना है, वो अपना BCA BBA सेलेक्ट करेंगे यहाँ से,
उनका जो कॉलेज होगा प्रेफरेंस में कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं और कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि छोटे यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर कॉलेजेस कम आते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं तो DU में आपको पता होगा बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये सारे जो कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मुझे BCA करना है, BCA के बाद आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कोई भी कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका वहाँ पे सीन क्या होगा कि अगर आपका कट ऑफ जो आएगा, अब यहाँ पे हम आगे यहाँ पे स्टेप 4 में बात करने वाले हैं। स्टेप 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कट ऑफ प्रोसेस। तो अगर मान लो कि आपका जो कट ऑफ है, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 720 मान लो कि कट ऑफ का स्कोर है और आपका जो स्कोर है वो 735 है, तो आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स है, तो मतलब हाईली चांसेस है कि आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे यहाँ देख सकते हो कि NTA डज़ नॉट रिलीज़ कट ऑफ। NTA जो होती है वो कट ऑफ रिलीज़ नहीं करती है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना कट ऑफ आता है एडमिशन्स के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे। स्टेप 5 में यहाँ पे लिखा है सीट अलॉटमेंट। तो मान लो कि कट ऑफ आ गया, आपने देखा कि आपका कट ऑफ से ज़्यादा है जो मार्क्स है, तो आपका जो होगा यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट डिपेंड्स किस पे करता है, CUET के स्कोर पे करता है, कैटेगरी पे करता है, चॉइस फिलिंग पे करता है, आपने कौन से कॉलेज और कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उस पर करता है, और सीट है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट में हेल्प करता है। तो मान लो कि आपका सीट अलॉट हो जाता है, तो सीट अलॉटमेंट के बाद जो लास्ट प्रोसीजर होता है, फाइनल बोल सकते हैं, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बेसिक डॉक्यूमेंट हर एक यूनिवर्सिटी में लगता है वो यही लगता है, जब आपका 10th होगा, 12th होगा, CUET स्कोर कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी और कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक चीज़ है, मतलब हर एक कॉलेज को चाहिए होता है एडमिशन के लिए। इसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। सो इस तरीके से ये 6 प्रोसीजर में मैंने आपको समझा दिया। अब जो फाइनल होता है, मतलब जो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो हमारा जो सबसे एंड में जो स्टेप आता है वो आता है फ़ीस पेमेंट का, एडमिशन फ़ी पेमेंट, जो कि फाइनल स्टेप पे एडमिशन फ़ी। तो पे द एडमिशन फ़ी, कन्फर्म योर सीट, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेसेस, और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन योर एडमिशन कन्फर्म। मतलब अब क्या होगा कि फाइनली आपको आपका जो फीस होता है वो पे करना होगा। फ़ीस पे करने के बाद आपका जो सीट होगा अलॉट हो जाएगा। बात करूँ उन बच्चों के लिए जिनका सीट नहीं मिल पाता है, तो ऐसा नहीं है कि उनको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो मल्टीपल राउंड्स अपना जो होता है उसमें जो होता है कट ऑफ का लिस्ट वो निकालती है, और बच्चों के एडमिशन्स के जो लिस्ट होते हैं वो राउंड्स में निकलते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से। तो ऐसे कई बच्चे जिनका मान लो कि फर्स्ट राउंड में लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, तो हो सकता है थर्ड में आ जाएगा। और कई अगर बच्चे हैं जिनका थर्ड में भी नहीं आता है तो उनका स्पॉट राउंड में एडमिशन होता है। स्पॉट राउंड का सीन होता है कि जो हर एक कॉलेज होती है, हर एक यूनिवर्सिटी होती है, उनका अपना अपना स्पॉट राउंड निकलता है हर एक कॉलेज का, तो उस हिसाब से स्पॉट राउंड में वो एडमिशन लास्ट में ले सकते हैं। मतलब अगर सीट्स बच जाते हैं तो उनको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाते हैं। तो मान के चलो ये जो मैंने आपको जो जितने भी प्रोसीजर आपको अभी समझाए हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर मैं शॉर्ट वे में बोलूँ तो आपका जो CUET का जो स्कोर कार्ड होता है वो आता है। उसके आने के बाद जो यूनिवर्सिटी होती है अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करती है, उसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी होती है अपना कट ऑफ निकालती है। कट ऑफ से अगर ज़्यादा आपका मार्क्स होता है तो आपका एडमिशन मिलता है, अगर कट ऑफ से कम मार्क्स हो तो एडमिशन नहीं मिलता है। फिर वो राउंड्स में निकलते हैं, तो पहले कट ऑफ में अगर मान लो कि एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर सेकंड राउंड का वेट करो, फिर थर्ड का करो, इस तरीके से ये होता है। और कई ऐसे जो बच्चे अगर मान लो कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जितने भी मेरे देखने वाले होंगे, तो उनके लिए हम हैं यहाँ पे, आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका जो स्टार्टिंग से लेके जो आपका रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक का जो टोटल जो होगा यहाँ पे प्रोसीजर करेंगे, फ्री में करेंगे, उसका कोई हमें यहाँ पे हम चार्ज नहीं लेने वाले हैं। आपका नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, कमेंट सेक्शन में भी दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करें एक इम्पॉर्टेंट बात की, जो आप लोग को ध्यान में रखना है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनमें बच्चों का नहीं हो पाता है, कट ऑफ का वेट करते रह जाते हैं, कट ऑफ में उनका नहीं आ पाता है। तो मान के चलो उन बच्चों को क्या करना है कि अप्लाई करना है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उनका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाए। और अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन्स लेना है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो हम बताएंगे उन बातों को। और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बिफोर डेडलाइन, जो डेडलाइन होता है उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना। तो कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे वो अपने हिसाब से करना, अपने खुद से सोच के करना। ऐसा ना हो कि हाँ आप लोग ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कर लो जिसमें वो कोर्स आता ही ना हो, फिर वेट करते रह जाओ, फिर बहुत सारी इश्यूज़ होती है। वैसे में बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझा दूंगा उन सारी बातों को। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, बाकी कॉल भी कर सकते हो। फॉलो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट्स,
जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसी को फॉलो करो, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये सब ना करें तो बेटर रहेगा। और अपना डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखना, क्योंकि कभी भी हो सकता है आपको कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़े। और इस वीडियो में बस इतना ही था, जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया, और बाकी मैंने आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दिया है। और फिर भी कोई अगर इशू आता है बच्चों को तो आप लोग कमेंट करना, मेरे को बताना। और CUET का जो 2026 का जो रिज़ल्ट अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपना ID पासवर्ड शेयर कर सकते हैं तो हम यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करके भी दिखा देंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, और बाकी करियर बनाओ जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए हमेशा रेडी है। आप कोई भी इशू हो कमेंट करो, और कोई अदर टॉपिक हो तो आप बताओ, उस पर वीडियो बनेगी। और मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय।